एक बार फिर से स्वागत है गुडसॉफ्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट या इसी को बोलते हैं इटरेशन स्टेटमेंट। और इस खास वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लूपिंग स्टेटमेंट होता क्या है, साथ में फॉर लूप क्या होता है और इसके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है। और उससे पहले हम एक अनुरोध करेंगे कि यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं और आप प्रोग्रामिंग कंप्यूटर साइंस से संबंध रखते हैं तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। और जो भी वीडियो आप देख रहे हैं पसंद आए तो लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट को समझते हैं। लूपिंग को यदि सिंपल हम लोग कहें तो रिपीटेशन ऑफ सेम टास्क, रिपीटेशन ऑफ सेम टास्क इज कॉल्ड लूपिंग। यानी कि एक ही काम को यदि बार बार रिपीट किया जा रहा है तो उसको बोलते हैं लूपिंग। यानी कि एक ही काम यदि बार बार हो रहा है तो वो लूप हो गया। अब ये जो सी प्रोग्राम है इसमें यदि हम लोग बात करें, लूपिंग सी इन सी अलाउ टू एक्जीक्यूट ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली। बात वहीं आ गया कि आपके जो एक ब्लॉक होते हैं, एक कोई भी कोड लिखे हम लोग 5 लाइन का, और इस 5 लाइन को यदि बार बार हमको एक्जीक्यूट कराना है, सपोज डैट आपको कहा जाए कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स, तो आप क्या करेंगे, प्रिंट एफ योर नेम, आपका जो भी नाम है, और ये लाइन आप 10 बार लिखेंगे 10 टाइम्स। नहीं, चूँकि अभी तक आप सिंपल स्टेटमेंट पढ़े हैं, लूपिंग नहीं जानते हैं, तो आप तो यही करेंगे, 10 बार प्रिंट एफ लिखेंगे। और उसी पर हम क्वेश्चन कर दें कि प्रिंट योर नेम 100 टाइम्स, तो इस हिसाब से आप 100 टाइम्स कोड लिखेंगे, प्रिंट योर नेम, प्रिंट योर नेम, प्रिंट योर नेम, यानी प्रिंट एफ आप लिखेंगे 100 टाइम्स। यानी कि जितने बार आपको कहा जाएगा उतने बार नंबर ऑफ लाइन्स 500, 1000 तो 1000 लिखेंगे। तो ये हो क्या रहा है, काम एक ही है, प्रिंट एफ योर नेम, प्रिंट एफ योर नेम, एक ही चीज़ को, लेकिन हम उसको मल्टीपल टाइम्स लिख रहे हैं। और इसी काम को शॉर्ट कर दिया लूपिंग के द्वारा, यानी लूप्स का उपयोग करके हम एक बार लिखेंगे। अब इसको आप 10 बार प्रिंट करा लो, 100 बार प्रिंट करा लो या 1000 बार प्रिंट करा लो, ये लूपिंग की सहायता से आपको मल्टीपल लाइन कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि यदि हमने 2 लाइन का कोड लिखा 10 बार प्रिंट कराने के लिए, तो उसी 2 लाइन की सहायता से हम 100 बार या 1000 बार एक्जीक्यूट करा लेंगे उस लाइन को, थोड़ी सी वो केवल नंबर चेंज करके। तो सी में भी आपका लूपिंग का काम यही होता है, आपके ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली एक्जीक्यूट कराता है, आइदर ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स और until a certain condition is met। यानी कि आप या तो एक नंबर ऑफ टाइम्स हो गया 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, या आप एक कुछ कंडीशन के आधार पर भी हो सकता है। यानी कि आप किसी नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं और तब तक आप उस लूप को एक्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं या उस कोड को एक्जीक्यूट कराना चाहते हैं जब तक वो नंबर 0 ना हो जाए, उन्हें डिवाइड होते होते 0 ना हो जाए तब तक एक्जीक्यूट कराना चाहते हैं। तो ये हुआ कंडीशन। तो कुछ कंडीशन के आधार पे उस लूप को मल्टीपल टाइम्स रिपीटेडली आप एक्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं, या नंबर ऑफ टाइम्स दे दिए कि भैया हमको 10 बार एक्जीक्यूट करा दो या 10,000 बार एक्जीक्यूट करा दो। ठीक है, यही काम होता है मेनली आपके लूपिंग में, रिपीटेशन ऑफ सेम टास्क। सी प्रोग्रामिंग में हम लोग बात करें, इसमें सेवरल टाइप के आपके इटरेशन स्टेटमेंट होते हैं, ना लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं, जिसमें मेनली आपका फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया और डू वाइल लूप हो गया। तो ये 3 लूप हम लोग देखेंगे और तीनों लूप को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सी प्रोग्राम पढ़ रहे हो या C++ पढ़े, जावा पढ़े, आने वाले कोई भी आप लैंग्वेज पाइथन वगैरह पढ़े, हर जगह इससे आपकी मुलाकात होनी है। लेकिन यदि आप सी में इसको बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं तो इसके बाद आपको ये जो चीज़ है ना बेसिक, ये आपका इम्प्रूव होगा। इसके बाद कोई लैंग्वेज पढ़ना होगा C++, तो इसके लिए फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यह कंसेप्ट आपका पहले से ही क्लियर है। ठीक है,
ईच टाइप ऑफ लूप सर्व स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग नीड्स एंड इज डिजाइन टू हैंडल डिफरेंट लूपिंग रिक्वायरमेंट्स। यानी कि तीनों जो है ना, तीनों की जो सिंटेक्स होगा, क्राइटेरिया होगा, कंडीशंस होंगे, वो अलग अलग होंगे और अलग अलग ज़रूरतें, जो प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है उसको पूरा करते हुए आपको दिखाई देगा। तो हर एक लूप का हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, उसके सिंटेक्स और उसकी रिक्वायरमेंट को समझेंगे और वो कहाँ पर हमें उपयोग करना बेहतर होगा, किस लूप का, इसकी भी जानकारी हम लोग आने वाले वीडियो में एक एक करके समझेंगे। आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग पहला यानी कि फॉर लूप के बारे में। तो लूपिंग स्टेटमेंट में पहला आपका आया फॉर लूप। अब फॉर लूप क्या है भाई? तो द फॉर लूप इज ए पार्टिकुलरली यूजफुल व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशंस इज नोन इन एडवांस। यानी कि ये जो लूप है ना, आपके लिए ज़्यादातर उपयोगी हो जाता है जब आपको पता है कि नंबर ऑफ लूप्स यानी कितने बार रिपीट होने वाला है। इस आधार पे यदि आपको कोई लॉजिक कोडिंग लिखनी है तो फॉर लूप बेस्ट होता है। ये मेनली 3 पार्ट में आपका डिवाइड रहता है। एक पहले को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, दूसरे को कंडीशन और तीसरे को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पार्ट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट। अब ये जो है आपका कंडीशन यानी लूप तब तक एक्सिक्यूट करता है जब तक कि आपका कंडीशन ट्रू रहता है, यानी कि तब तक जब तक फॉल्स नहीं हो जाता है कंडीशन पार्ट ये वाला, तब तक ये आपका कोड एक्सिक्यूट करते रहता है। आप इसकी सिंटेक्स को देख सकते हैं, ये एक्चुअली में सिंटेक्स है। तो ये फॉर आपका हो गया, उसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट होगा, ये इनिशियलाइजेशन पार्ट है, इसके बाद ये सेमीकोलन रहेगा, उसके बाद कंडीशन पार्ट, फिर सेमीकोलन, उसके बाद थर्ड वन ही हो जाएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट। तो ये 3 आपका पार्ट हो गया जो 2 बीच में सेमीकोलन रहेगा। उसके बाद लूप को हम स्टार्ट और बंद करेंगे और बीच में जो भी कोड होगा, ब्लॉक्स ऑफ कोड जिसको हम बोलते हैं, ये पूरे ब्लॉक हो गया फॉर लूप का, वो कोड आपका ये जितने बार ट्रू होगा उतने बार ये एक्सिक्यूट करेगा। इसमें भी इफ जैसा है, यदि आप फॉर लूप में आप चाहते हैं कि स्टार्ट बंद नहीं करना तो बाय डिफ़ॉल्ट एक स्टेटमेंट ये अपने अंदर रीड करता है, यानी ये स्टार्ट और बंद नहीं करेंगे तो एक स्टेटमेंट को समझेगा। यदि 2 स्टेटमेंट आप देना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं होगा, उसके लिए फॉर को स्टार्ट और लास्ट में से बंद करना पड़ेगा। ये होती है आपका फॉर लूप का सिंटेक्स। अब इसको समझने के लिए हम लोग आगे समझते हैं। एक पहले नया ब्लैंक पेज ले लेते हैं। तो चलिए, अभी हम लोग समझ रहे थे इसका सिंटेक्स समझ गए, ये 3 तरीके से होता है। अब यहाँ पे हम इसके फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं, यानी कि जो फ्लो चार्ट है ऑफ फॉर लूप वो किस तरह से होता है, ताकि ये जो आप समझ जाएंगे ना तो आपको समझना बेहद आसान हो जाएगा। एक्चुअली में इसकी जो थर्ड पार्ट है, यानी 3 पार्ट हो गया। पहला इनिशियलाइजेशन, तो इसका इनिशियलाइजेशन कुछ इस तरह से ऊपर में ही हो जाएगा, यानी वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगा, इनिशियलाइजेशन। इसके बाद आपका कंडीशन आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे डायमंड शेप और यहाँ हमको देना होता है कंडीशन, ठीक है, इज और यहाँ क्वेश्चन मार्क। यदि ये ट्रू होता है यानी येस होता है तो फिर आप लूप में जो स्टेटमेंट दीजिए वो एक्सिक्यूट करेगा, जो भी आप कंडीशन देंगे वो एक्सिक्यूट करेगा। और इसके बाद थर्ड जो पार्ट है यानी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वो आपका यहाँ पे आप अपने हिसाब से इंक्रीमेंट कर लीजिए या डिक्रीमेंट कर लीजिए। एक करने के बाद पुनः यहाँ लूप के पास आ जाएगा, यानी पुनः लूप में आए कंडीशन चेक करेगा, ट्रू होगा तो अगेन स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करेगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, फिर यहाँ आएगा। ये कंटिन्यू चलता रहेगा तब तक जब तक कि ये जो कंडीशन है फॉल्स ना हो जाए, यानी कि इज़ ट्रू नो, तो नो होगा तो ये आपका जो लूप है वो स्टॉप हो जाएगा, यानी लूप से आप बाहर आ जाएंगे। या आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंड ऑफ लूप, चूँकि पूरी आपका जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें ये एंड ऑफ
लूप हो जाएगा। तो ये आपकी फ्लो चार्ट हो गया। अब सिंटेक्स पर आधारित हमने जैसा बताया कि आपका नाम प्रिंट कराना है जी, प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स। तो यहाँ लिख भी देते हैं प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा हैश इंक्लूड, हाँ हम डायरेक्ट लॉजिक ही लिख देते हैं, प्रोग्राम हम लोग सीधे VS कोड में देख लेंगे। तो लॉजिक की बात की जाए तो हम लिखेंगे फॉर, और इनिशियलाइजेशन पार्ट में हमने लिख दिया i = 1। हम एज्यूम करते हैं कि इंट i पहले से हमारा डिक्लेयर है और i <= 10 एंड i++, ठीक है। इसके बाद इसको हम स्टार्ट कर दिए और यहाँ लिख दिए printf गुड सॉफ्ट एकेडमी, ठीक है, \n यानी कि नीचे नीचे प्रिंट करते जाएगा और उसके बाद इसको क्लोज कर दिए। अब एक्चुअली में हो क्या, इसको हम ड्राई रन करके दिखा देते हैं। जब आपकी प्रोग्राम यहाँ से शुरू होगी और यहाँ जैसी लूप में आएगा तो i की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। अब ये यहाँ से आपका इस कंडीशन में आएगा चेक करने के लिए। देखिए इनिशियलाइजेशन के बाद ये कंडीशन में आएगा, कंडीशन में चेक किया कि क्या जो i है वो 10 से छोटा या बराबर है, तो हाँ बराबर है, ये ट्रू हो गया। तो ट्रू होने का मतलब ये चला आया अंदर। अब जैसे अंदर आया तो ये लाइन क्या है, गुड सॉफ्ट एकेडमी, तो यहाँ पर आपका जस्ट प्रिंट कर देगा गुड सॉफ्ट एकेडमी और उसके बाद ये पॉइंटर को नीचे ला देगा चूँकि \n है। इसके बाद यानी कि यहाँ से ये प्रिंट करने के बाद यहाँ से ये पहुँचेगा आपका यहाँ पे, यानी i++ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट में। तो यहाँ i++ कर दिए, तो आपको पता है i+ करके जैसे यहाँ बढ़ेगा तो इसकी i की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। हाँ ये पोस्ट फिक्स है, तो यहाँ पहुँचने के बाद आपका हो गया 2। अब अगेन ये कंडीशन चेक होगा कि अब i तो 2 हो गया है, 2 छोटा या बराबर है 10 के, तो हाँ जी अभी भी छोटा है। तो ये आपका प्रिंट करेगा अगेन गुड सॉफ्ट एकेडमी और न्यू लाइन चेंज करके आपका यहाँ आ जाएगा। फिर ये i आगे बढ़ेगा और ये हो जाएगा 3। अब अगेन ये चूँकि i 3 हो गया तो 3 फिर चेक किया, ट्रू है, अगेन प्रिंट करेगा। फिर i बढ़ेगा आपका हो जाएगा 4, अभी भी ट्रू है, मान के चलिए 9 हो गया। अब देखिए उतने बार प्रिंट किया, 9 हुआ, 9 भी चेक किया छोटा है, फिर प्रिंट करेगा 10 हो जाएगा। तो 10 भी चेक किया, तो अब देखिएगा जैसे 10 होगा तो 10 <= 10, हाँ इक्वल टू तो है, फिर ट्रू हो जाएगा और ये आपका गुड सॉफ्ट एकेडमी प्रिंट करेंगे। 10वीं बार गुड सॉफ्ट एकेडमी प्रिंट हो गया। अब ये बढ़ कर के हो जाएगा 11। जैसे ही 11 होगा तो अब यहाँ चेक किया 11 <= 10, तो नहीं, अब 11 जो है 10 से छोटा ना है न बराबर है। तो उस स्थिति में अब यहाँ से ये कंडीशन फॉल्स हुआ, अंदर नहीं जाएगा बल्कि बाहर आ जाएगा, यानी इस लूप से बाहर यहाँ पे सीधे आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका जो फॉर लूप है वो काम करता है। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शनल चीज़ भी हम लोग देख लेते हैं और तब इसके बाद इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो प्रैक्टिकली भी देखेंगे। अब ऑप्शनल क्या है बात समझिए। जैसे फॉर में हमारा जो इनिशियलाइजेशन पार्ट होता है ये समझना ज़रूरी है, इसके बाद कंडीशन होता है और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। बढ़ता या घटता हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि प्लस प्लस और माइनस माइनस ही करके, पहले समझते हैं इनिशियलाइजेशन। अब देखिए यदि आप फॉर लूप लिख रहे हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इनिशियलाइजेशन यहाँ लिखना ज़रूरी है। आप चाहे तो ये ऑप्शनल है, इसको सीधे खाली भी छोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे जिस भी वेरिएबल के साथ आपको कंडीशन में यूज करना है वो आपका इसके पहले इनिशियलाइज होना चाहिए। जैसे कि आपने इंट i = 1 डिक्लेयर किए हुए हैं तो दोबारा i = 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका ऑप्शनल है, ऐसे समझिए। यानी आप यहाँ दे भी सकते नहीं भी दे सकते, लेकिन ये सेमीकोलन जरूर रहेगा, ये कंपलसरी है। तो ये सेमीकोलन आपका हो गया, i आपने वहाँ दे दिया। अब बात करते हैं कंडीशन का।
तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये पहले ये समझ लिए कि इनिशियलाइजेशन नहीं भी देते हैं, ऑप्शनल है तो चलेगा, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप चाहे तो इनिशियलाइजेशन पार्ट में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। आप चाहे तो i = 1 और j = 0 भी लिख सकते हैं, यानी मल्टीपल वेरिएबल को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं कॉमा के थ्रू। यदि आपके इस फॉर के अंदर यूज कर रहे हैं उन वेरिएबल को तो आप इजीली इनिशियलाइज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी मल्टीपल इनिशियलाइजेशन भी उपयोग हो सकता है, ठीक है। यानी एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तीनों बात हो गई इनिशियलाइजेशन में। अब आते हैं कंडीशन में। अब कंडीशन में ये स्थिति बनती है कि आप कोई भी कंडीशन यहाँ पे दे सकते हैं या एक्सप्रेशन दे सकते हैं, लेकिन उसका मतलब जो है वो 0 और 1 में निकलना चाहिए। अब 0 और 1 में यदि कोई वैल्यू भी दे देते हैं, जैसे कि आपने दे दिया 5, अब 5 कोई कंडीशन से तो चेक करेगा नहीं, लेकिन हम लोग इफ एल्स में पढ़े हुए हैं कि यदि हम 5 देंगे तो 5 का मतलब हुआ नॉन जीरो और नॉन जीरो का मतलब होता है 1, यानी कि ट्रू, तो ये ट्रू हो गया। अब समझिएगा, ये जो कंडीशन 5 दे दिए तो अब ये ऑलवेज ट्रू रह रहा है, मतलब ये हुआ कि ये फॉल्स होने का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं दिख रही है, क्योंकि ये 5 है, 5 आपका कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो बदल नहीं रहा है, ये ऑलवेज ट्रू रहेगा और ये ऑलवेज एक्सिक्यूट करेगा। उस स्थिति में आप यदि इस तरह का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं या इस तरह का कंडीशन आप लगा देते हैं, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखा i ≤ 10, हम यहाँ ये लिख देते i > 10 और हम ये लिख देते कि i > 0, और चूंकि 1 से शुरू कर रहे हैं तो ये 1 से शुरू किए और 0 से बड़ा चेक कर रहे हैं और 1 से बढ़ाते जा रहे हैं, तो 0 तो कभी होगा नहीं और ना 0 से छोटा होगा, वो ऑलवेज बड़ा ही रहेगा। तो इस स्थिति को, यानी कि ऐसी स्थिति जहां कंडीशन ऑलवेज ट्रू हो जाए ऑलवेज ट्रू हो जाए, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट लूप्स। इनफाइनाइट लूप्स मतलब ऐसा लूप्स जिसका कोई अंत ही ना हो, अनलिमिटेड, यानी एक्सिक्यूट करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। यदि आप टर्बो C++ पे एक्सिक्यूट कराएंगे, इस पे एक्सिक्यूट कराएंगे, आपको लगेगा कि रुक ही नहीं रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट लूप पे चला गया। ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं हो पा रहा है जहाँ की वो लूप फॉल्स हो और वो बाहर आए। तो कंडीशन सेक्शन में ये ध्यान देना जरूरी होता है। यदि आप इस तरह का यहाँ पे कुछ ऑप्शंस, एक्सप्रेशंस यूज कर रहे हैं तो लूप के अंदर आपको कुछ ऐसा करना होगा जो कि जंप स्टेटमेंट, जैसे ब्रेक स्टेटमेंट होता है, तो ब्रेक स्टेटमेंट एक कंडीशन, पर्टिकुलर कंडीशन पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा करके आप वहाँ से लूप को ब्रेक कर सकते हैं। तो कंडीशन को समझ गए। यहाँ पे जब भी आप दे तो ध्यान रखें कि वो कंडीशन एक समय पर जरूर फॉल्स हो जाए ताकि लूप से आप बाहर आ जाए। हालांकि आप स्वतंत्र हैं, कोई फिक्स वैल्यू भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही देना जरूरी है, वो ऑप्शनल है। अब आते हैं आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट पे। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट भी आपका ऑप्शनल है, यानी ये पार्ट दे सकते हैं या पूरी पार्ट आपकी खाली हो सकती है। देखिए इस तरह से पूरी पार्ट आपकी खाली हो सकती है। अब ये जब पार्ट पूरा खाली होगा तो लूप चलेगा कैसे भाई? तो इसके लिए आपको फॉर लूप के अंदर कुछ ऐसे आपको एक्सप्रेशंस यूज करने पड़ेंगे, या हो सकता है जैसे लूप के अंदर, जैसे यहाँ i++ कर रहे हैं और लूप के अंदर हम कर रहे हैं i = i+1, तो ये ऐसा हो सकता है। तो आपका i चूँकि बढ़ना चाहिए, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर ये पार्ट है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट, इसका उद्देश्य ही है लूप को बढ़ाना, यानी लूप को चलाना, वैल्यू को बढ़ाते हुए या घटाते हुए। यदि आप काम यहाँ नहीं कर रहे हैं तो इसके अंदर कर रहे हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला बात हो गया। दूसरा बात, आप i++ ही लिखेंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप स्टेटमेंट i = i+1 भी लिख सकते हैं, या आप i = i × 10 भी लिख सकते हैं, या कोई भी कैलकुलेशन जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं मेनली, जैसे a = a+5 या a = a+b, ऐसा भी आप लिख सकते हैं
इस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट में। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ जी। यानी कि इसमें अभी तक हम लोग समझ लिए कि फॉर लूप के जो तीनों पार्ट है, इस सिंटेक्स के हिसाब से हमको 2 सेमीकोलन होना ज़रूरी है, लेकिन कोई भी जो हमारा पार्ट है वो ऑप्शनल है, और इसमें इतने तरह से कंडीशंस या इतने तरह से वैल्यू को हम लोग उपयोग कर सकते हैं। अब समझिएगा, यहाँ भी होता है नल स्टेटमेंट। नल स्टेटमेंट, नल स्टेटमेंट को हमने इफ एल्स में भी समझा था। आप यदि नहीं देखे हैं तो आप एक बार ज़रूर जा करके इफ एल्स स्टेटमेंट वाला वीडियो देखिएगा, उसमें नल स्टेटमेंट को हम बहुत डीपली डिस्क्राइब किए हैं। फिलहाल यहाँ समझ लेते हैं नल स्टेटमेंट क्या होता है। कि यदि हमारा लूप है जैसे ये, और इस लूप को हमने इस तरह से लिखा और यहाँ हम सेमीकोलन लगा दिए, और यहाँ हमने लिख दिया प्रिंटफ गुड सॉफ्ट एकेडमी। चलिए, अब यदि हम यहाँ ऐसा लिख दिए, अब हम आपसे पूछेंगे कि i = 1 है। यहाँ पे हाँ एक चीज़ देना दीजिएगा, यहाँ इंट i भी लिख सकते हैं, यानी डिक्लेयर भी कर सकते हैं लूप के अंदर डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन पार्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इंट i यहीं लिख दिया, i = 1 लिख दिए, i <10 i++ सेमीकोलन, उसके नीचे आ गया प्रिंटफ गुड्स ऑफ एकेडमी। अब हम आपसे पूछेंगे कि ये गुड्स ऑफ एकेडमी कितने बार प्रिंट होगा। यदि हमारी आप समझ रहे हैं बात को, यदि आपको लगता है कि हाँ इसका सही जवाब दे देंगे तो ज़रूर आप पहले कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए इस वीडियो को पॉज करके, और फिर हम इसका आंसर बताने वाले हैं। उसके बाद आप मिलाइएगा आपका सही या गलत। तो देखिए भाई, ये प्रिंट होगा एक बार। अब पूछिएगा भाई अब एक बार कैसे होगा। सेम कोड सर आपने यहाँ लिखा है और आपने बोला कि 10 टाइम्स प्रिंट होगा, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि एक बार प्रिंट होगा। अब समझिएगा क्यों। देखिए i की जो वैल्यू है 1 लेकर आएगा, ये लूप पूरा चलेगा। जैसे ये लूप आया, ये चेक किया, कंडीशन ट्रू हुआ तो इसके अंदर स्टेटमेंट एक्चुअली में एक ही है। हम बताए थे कि स्टार्ट या बंद नहीं करेंगे तो अपने अंदर एक लाइन को समझेगा, और ये नल स्टेटमेंट एक लाइन हो गया। तो जब ट्रू हो रहा है तो इसमें कुछ प्रिंट हो रहा है, कुछ नहीं प्रिंट हो रहा है, नल स्टेटमेंट है। तो 100 बार आपका लूप चलेगा लेकिन कुछ प्रिंट नहीं होगा। जैसे लूप फॉल्स होकर के बाहर आएगा तो उसके नीचे आपका ये लाइन दिया हुआ है गुड्स ऑफ एकेडमी प्रिंटफ में, तो ये एक बार आपका प्रिंट कर जाएगा। तो इस प्रकार से ये नल स्टेटमेंट से अलर्ट रहिएगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप नल स्टेटमेंट लगाते हैं तो लूप चलता है। कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि सेमीकोलन लगा दिया तो लूप ही नहीं चलता है। नहीं, लूप चलता है, लेकिन आपका वो नल स्टेटमेंट होने के कारण बाकी जो नीचे वाला स्टेटमेंट है वो उसको रीड नहीं कर पाता है। यदि आप यहाँ स्टार्ट भी देंगे तो आप देखेंगे कि ये एरर आने लगा, क्योंकि वो स्टार्ट उसका तो है नहीं, वो नल स्टेटमेंट पर लगा दिए तब स्टार्ट दे रहे हैं। ठीक है, या आप चाहे तो आप इंट i1 यूज किए हैं, अब प्रिंटफ i का वैल्यू प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि 11 आपका आउटपुट आएगा। आप इसको प्रैक्टिकली टेस्ट भी कर सकते हैं, ऐसे हम प्रोग्राम में भी टेस्ट करके आपको दिखा देंगे। तो ये रही पूरी कहानी फॉर लूप की। फॉर लूप के तीनों पार्ट, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, उसमें जो भी पॉसिबिलिटीज़ है, जो भी आपके ऑप्शनल है, वो सारे चीज़ पर हमने बात कर ली है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से फॉर लूप समझ में आ गया होगा। यदि सचमुच में आ गया है तो अब भी जाकर के वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि यस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इसकी प्रैक्टिकल देखते हैं आप अपने नाम को 10 टाइम्स प्रिंट करके। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे एक नया प्रोग्राम बनाते हैं फॉर लूप का। चलिए, तो एक हमने प्रोग्राम लिया फॉर लूप 1 यानी पहला प्रोग्राम हो गया। अब यहाँ लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h और इसके बाद इंट मेन, और उसके बाद हम लोग ले लेते हैं, हाँ 10 टाइम्स प्रिंट कराना है हमारे नाम को। तो देखिए हम डायरेक्ट यहाँ फॉर लूप यूज कर रहे हैं और इसी के अंदर डिक्लेयर कर लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया लास्ट टाइम।
आप चाहे तो ऊपर भी कर सकते हैं। तो 1 हमने शुरू किया और i लेस देन इक्वल टू 10 कर दिया और i प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप स्टार्ट बंद दे भी सकते हैं। हम सारा जितने हमने वहाँ थ्योरेटिकल तौर पे एक तरह से बताया है सबको प्रैक्टिकल भी करके बताएंगे इसमें। printf और यहाँ देखिए गुडसॉफ्ट एकेडमी। ठीक है, \n लगा देते हैं, वहाँ चूँकि लगाए थे ही। चलिए, अब ये लूप का काम हो गया। अब यहाँ पे हम सिर्फ रिटर्न 0 कर देते हैं। अब ये प्रोग्राम बन गया जी, आपका लूप का पहला प्रोग्राम। अब इसमें हमने बताया कि 10 लिखे हैं तो 10 बार गुडसॉफ्ट एकेडमी प्रिंट होगा। चलिए एक्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देखिए, तो ये 10 टाइम्स आपका प्रिंट हो गया। आप यदि काउंट करना चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 टाइम्स आपका गुडसॉफ्ट एकेडमी प्रिंट हो गया। अब यदि आप चाह रहे हैं कि नहीं हमको 100 टाइम्स करना है तो सिंपल यहाँ एक 0 लिखे, हो गया। यही प्रोग्राम आपका 100 टाइम्स के लिए बन गया। यदि विदाउट लूप रखते तो आपको 100 टाइम्स प्रिंटफ लिखना पड़ता है। अब देखिए ये कोड 100 टाइम्स आपका प्रिंट हो चुका है। ध्यान से देखिएगा, देखिए अब ये देखिए ऊपर ले जा रहे हैं ले जा रहे हैं ले जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वही चीज़ 100 टाइम्स है। देखिए, ठीक है, 1000 लिखेंगे 1000 बार ये हो जाएगा। हालांकि हम अब 1000 लिखने नहीं जा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे, यदि 5 लिखते हैं तो सेम चीज़ है, 5 बार होगा। चलिए देखिए 1 2 3 4 5 इजीली काउंट करके दिखा दी। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि इसको यदि स्टार्ट बंद नहीं करते हैं तो भी बाय डिफ़ॉल्ट एक लाइन ये अपने अंदर काउंट करता है। देखिए, अब स्टार्ट बंद नहीं किए हैं और यहाँ पे हम एक्जीक्यूट कराते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 5 लाइन आपका प्रिंट कर दिया। मैंने बोला कि यदि हम यहाँ सेमीकोलन दे देते हैं जी, तो क्या होगा, ये 5 बार प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि नल स्टेटमेंट एक्जीक्यूट हो जाएगा 5 टाइम्स और लास्ट में ये जो प्रिंटफ है सिंपल आपका आउटपुट आ जाएगा। देखिए, यानी कि एक बार गुडसॉफ्ट एकेडमी आउटपुट आना चाहिए और देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया। अब आपके कन्फ्यूजन एक ये रहता है अधिकांश स्टूडेंट को कि सेमीकोलन लगा दिए तो लूप काम नहीं किया, लूप एक्जीक्यूट नहीं, लूप एक्जीक्यूट किया। अब ये समझने के लिए हमने ड्राई रन में बताया कि जब ये 5 i का वैल्यू 5 रहेगा तब तक तो ये एक्जीक्यूट करेगा, लेकिन जैसे ही 6 होगा लूप से बाहर आएगा। यानी कि यदि लूप चला होगा तो हमारा जो i का वैल्यू है वो हो जाना चाहिए, यहाँ लिख देते हैं i इक्वल टू हो जाना चाहिए 6, नहीं 6 हो जाएगा तभी तो बाहर आएगा, क्योंकि 5 तक तो चल रहा है, जैसे 6 होगा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर यदि i इक्वल टू 6 आ जाता है तो हम समझ जाएंगे कि हाँ लूप मेरा चला है। यदि i का वैल्यू 1 ही रहता है, चूँकि 1 इनिशियलाइज किए हैं, तो इसका मतलब लूप एक्जीक्यूट नहीं किया है। चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं। हाँ, एक यहाँ पे देखिए आपका आई थिंक एरर आ रहा है। देखिए कंपाइल आपका रन कराते हैं तो वहाँ भी आपका आ जाएगा स्पष्ट। देखिए यहाँ दिखा रहा है कि i जो है आइडेंटिफायर इज रिपोर्टेड ओनली वंस फॉर ईच फंक्शन इट अपीयर, यानी कि i जो डिक्लेयर किए हैं हमने लूप में किए, तो इस पार्टिकुलर एक ब्लॉक के लिए उसका अपना लोकल हो गया। तो यानी कि ये हमारा लोकल हो गया, इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, लूप से बाहर हम उपयोग करेंगे नहीं समझेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है भाई, अब इसके ऊपर में int टाइप डिक्लेयर कर दिए। अब देखिए आपका काम, यदि लूप तक ही आपको वेरिएबल को सीमित यूज करना है तो आप बिंदास वहीं पर डिक्लेयर करके यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको और कहीं यूज करना है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको ऊपर लोकली डिक्लेयर करना होगा। इस पर आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे लोकल वेरिएबल, और इसके बाद मेन के ऊपर डिक्लेयर होता है ग्लोबल वेरिएबल। फिलहाल हमने इसको वेरिएबल को यहाँ डिक्लेयर कर दिया, मेरा जो एरर है वो हट चुका है। अब देखते हैं गुडसॉफ्ट एकेडमी के बाद i का वैल्यू 1 प्रिंट होता है या 6 प्रिंट होता है। देखिए यहाँ पे 6 प्रिंट हुआ है।
मतलब स्पष्ट है कि हमारी जो लूप है वो कंटिन्यू 6 टाइम एग्जीक्यूट किया है, लेकिन नल स्टेटमेंट होने के कारण कुछ प्रिंट नहीं किया 6 बार में सॉरी, और यहाँ पे गुड्स ऑफ एकेडमी 1 टाइम्स प्रिंट हुआ। अब यहाँ पे हम बता रहे थे कि यदि यहाँ पे i = 1 हम दे देते हैं तो आपका यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का काम तो हम ऊपर कर दिए, यदि यहाँ नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत है, तो हमने कहा ऑप्शनल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हम ये नल स्टेटमेंट हटा देते हैं, हम 5 बार प्रिंट कराते हैं उसको। अब देखते हैं मेरा 5 बार प्रिंट करता है कि नहीं। कोड को रन कराए। अब देखिए यहाँ पे 5 बार आपका गुड्स ऑफ एकेडमी प्रिंट हो गया, लास्ट में आपका i = 6 भी प्रिंट हो गया। तो इस प्रकार से ये इसी तरह से आपका ये i++ वाला है। यदि हम चाहे तो अंदर में भी वो भी देख ही लीजिए। इसको हम यहाँ से हटाए। अब जाहिर सी बात है कि अब एक लाइन से ज़्यादा होने वाला है, तो इसका हम स्टार्ट किए और लूप से बाहर हम i को प्रिंट करा रहे हैं, तो लूप के बाहर कर दिए उसको, अंदर में गुड्स ऑफ एकेडमी को रखे और यहाँ रख दिए i = i+1, एक से ही बढ़ाते हैं। यानी कि आप देखिए केवल कंडीशन पार्ट रखे हैं, इनिशियलाइजेशन हटा दिए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट भी हटा दिए। अब यहाँ पे हमारा कोड को रन कराते हैं। देखिए सक्सेसफुली रन किया, वहीं आउटपुट आया। हम ये चीज़ इसलिए बता रहे हैं कि कई बार आपको आउटपुट वाला क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो उसमें इस तरह से खाली छोड़ दिया जाता है, तो अब समझ में आता है कि अरे ये तो यहाँ दिया ही नहीं है। तो कोई कन्फ्यूजन आपको ना हो, इसलिए इन तमाम फॉर लूप से संबंधित जानकारी हमने इस वीडियो में दी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।